हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक न्यू स्ट्रैटेजी का। और आज जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो किसी चार्ट पे बेस्ड नहीं होने वाला है। ना तो हमें निफ्टी 50 का चार्ट देखने की ज़रूरत है, सेंसेक्स बैंक निफ्टी की चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना तो हमें कोई टाइम फ्रेम से मतलब है, ना तो हमें किसी ब्रेकआउट से मतलब है। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो बिल्कुल स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम जो है हम FIDIs प्रो का डेटा को देख करके, उनका ओपन इंटरेस्ट को देख करके ये समझेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट में जो है किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी या डाउन ट्रेंड में रहेगी। तो आज का जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। पहले तो आप अच्छे से पूरा वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं FIDIs प्रो। कौन है ये FIDIs प्रो? आपको पता है ये बड़े प्लेयर, इनके पास बड़ा पैसा है, जिनको स्मार्ट मनी भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि इनके पास इतना पावर है कि ये मार्केट को ऑपरेट कर सकते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, रिटेलर को फंसा सकते हैं और मार्केट को अपने हिसाब से जो है ये चला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है। उसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें डेटा। अब बोलोगे भाई ये डेटा कहाँ से आप लेके आए, पहले ये तो बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको ना पहले अच्छे से बता देता हूँ कि हम ये डेटा को लाएंगे कैसे। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम तो देखिए गूगल में जाएंगे। सिंपली गूगल में गए और गूगल में जा करके आपको कुछ नहीं करना, FIDIs देखिए FIDIs डेटा बस ऐसे करके लिख दीजिए FIDIs डेटा, बस बात खत्म। अब यहाँ पे देखो FIDIs का NSE का वेबसाइट भी आएगा और भी बहुत सारा आएगा। हमें चाहिए सेंसिबल, क्योंकि इसमें ना थोड़ा अरेंजिंग वे में डेटा होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो सेंसिबल का डेटा में जाइए और यहाँ पे आप FIDIs का सिंपल खोलिए। अब देखिए जैसे ही आप खोलेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ओके, ये आ गया आपके सामने। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे FII का हिस्ट्री वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। ओके, अब देखिए ये हम यहाँ पे आ गए तो हमारे पास सारा जो हमें डेटा जो अभी हमने आपको दिखाया था वो डेटा हमारे सामने आ गया है। देखिए ये पूरा का पूरा डेटा है हमारे पास। अब हमें इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हमें पता है कि बड़े प्लेयर जो है वो गेम चेंजर है मार्केट के। FII का डेटा यहाँ पे पूरा तरह से हमें दिया हुआ है। FII का आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये दिया हुआ है, फ्यूचर दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है। तो देखिए कैश मार्केट का हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। कैश मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका जो स्ट्रैटेजी है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम कैश मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम फ्यूचर की भी बात नहीं कर रहे। फ्यूचर भी हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में आपको बताएंगे। ओके, हम आज बात कर रहे हैं ऑप्शन का, है ना। ऑप्शन की बात करें जहां पे हम कॉल बाई करते हैं या कॉल को सेल करते हैं या पुट को बाई करते हैं, पुट को सेल करते हैं। तो एक बार हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं कि देखिए अगर हम कॉल की बात करें तो देखिए कॉल दो तरह का होता है कि भाई कॉल को या तो हम बाई कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या होता है, हमारे पास पुट भी होता है, पुट को भी हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें तो अगर हम कॉल को बाई कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या है, हम मार्केट में क्या होना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि भैया अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं इसका मतलब हम मार्केट में बुलिश है। और दूसरा नंबर एक और बुलिश सिनारियो क्या होता है कि अगर हम पुट को बाई कर रहे हैं, सॉरी पुट को सेल कर रहे हैं, तब भी हम मार्केट में क्या है, बुलिश है सिंपली। ओके, ये चीज हो जाता है। तो मतलब ये दोनों सिनारियो जो है बुलिश सिनारियो है, कॉल को बाई करो या तो पुट को सेल करो। और उसके बाद बियरिश सिनारियो क्या है भाई, कि अगर हम पुट को बाई कर रहे हैं तो ये हमारा बियरिश सिनारियो है कि हम पुट को बाई कर रहे हैं, मतलब हम मार्केट को नीचे देख रहे हैं। या तो फिर अगर हम कॉल को सेल कर रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को बेयरिश देख रहे हैं, या तो मार्केट में हम सोच रहे हैं कि रेसिस्टेंस में मार्केट जो है वो थोड़ा रिएक्ट करे डाउन साइड में, है ना। ये चीज हम देख रहे हैं। ओके, तो ये तो एक बेसिक चीजें हो गई, ये आपको पता होगा भी, है ना। अब हम आते हैं सीधे डेटा में। तो यहां पे अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए डेटा में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का डेटा को देखना है। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन का डेटा को देखना है। अब ऑप्शन के डेटा में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं सिंपली 22 दिसंबर। बाद बाकी हम इसके नीचे भी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं एक बार। ओके, बाद बाकी आप तो खुद भी बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप एक साल पीछे का भी डेटा जो है आप देख करके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 22 दिसंबर का डेटा से हम शुरू करते हैं। अब देखो हमारे पास जो है ना दो चीज़ें हैं, एक तो है भैया कॉल ओपन इंटरेस्ट चेंजेज और एक हमारा है पुट ओपन इंटरेस्ट चेंजेज, ठीक है।
तो आपको पता है कॉल ओपन इंटरेस्ट है ना, मतलब कॉल अगर बाई करेंगे तो बुलिश है और कॉल को सेल करेंगे तो बियरिश है, और पुट ओपन इंटरेस्ट पुट को बाई करेंगे तो बियरिश है और पुट को सेल करेंगे तो बुलिश है। वो आपको बता भी देता है, कोई दिक्कत नहीं होता वहां पे, है ना। ओके, तो यहां पे अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे देखना है भैया 22 दिसंबर का हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब 22 दिसंबर का आप देखो कि 41,472 बुलिश लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऐसे भी आपको पता है कि कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, तो कॉल को अगर आप 41,472 कॉल प्लस में, इसका मतलब कॉल को बाई किया गया, बता भी रहा है भैया बुलिश है डेटा, है ना। और उसके बाद क्या बता रहा है 22,413 क्वांटिटी जो है वो निगेटिव में दिख रहा है, इसका मतलब पुट को सेल किया गया, और पुट को सेल करने का मतलब भी बुलिश, तो दोनों जगह बुलिश बता रहा है। अब दोनों को अगर आप ऐड भी करेंगे तो दोनों बुलिश और बुलिश, तो नेट जो हमारा आएगा वो बुलिश ही आएगा। तो 22 दिसंबर का जो डेटा है वो बता रहा है बड़े प्लेयर का कि भैया वो मार्केट में बुलिश है, मतलब नेक्स्ट डे मार्केट को कहीं ना कहीं बुलिश होना चाहिए। तो इसका मतलब 22 का डेटा को हम देखें तो हम 23 को देखेंगे कि 23 को मार्केट को बुलिश होना चाहिए। तो आइए हम 23 का एक बार यहाँ पे सीधे निफ्टी 50 का ग्राफ हम निकालते हैं, आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स उसमें भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे जाएंगे और 22 दिसंबर का डेटा को देखेंगे, मतलब सॉरी 22 का नहीं 23 का हम यहाँ पे डेटा को देखेंगे। तो 23 दिसंबर को देखो, 23 दिसंबर यहाँ पे, ठीक है 23 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर का डेटा बता रहा था कि मार्केट को बुलिश रहना चाहिए, तो 23 दिसंबर को मार्केट ऊपर में ही खड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद का जो डेटा है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर ही खड़ा, बहुत ज्यादा कोई नीचे नहीं आया। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं 23 दिसंबर का डेटा को कि 23 दिसंबर का डेटा क्या बोलता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन डेटा जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 23 दिसंबर का हम डेटा को देखते हैं। 23 दिसंबर का डेटा क्या है, 23 दिसंबर का डेटा हमको बता रहा है कि 36,765 क्वांटिटी निगेटिव में, मतलब बियरिश है, यहाँ बियरिश लिख भी दिया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और 3433 क्वांटिटी जो कि पुट में प्लस में है, मतलब कि पुट बाई किया गया, और जो कि बियरिश है, दोनों को मिलाएंगे तो बियरिश डेटा आता है। तो इसका मतलब है कि 24 दिसंबर को जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट को बियरिश होना चाहिए। तो आइए हम 24 दिसंबर का डेटा को देखते हैं। 24 दिसंबर देख कहाँ गया, हाँ 24 दिसंबर देखिए रेड कैंडल बना हुआ, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट बेयरिश रहा है। ओके, नीचे आया है मार्केट कहीं ना कहीं, जहाँ पे क्लोज हुआ उसके नीचे देख रहे हैं, उसके नीचे है मार्केट। ओके चलिए, नेक्स्ट डे मार्केट जो है बेयरिश कहीं ना कहीं हुआ। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, आगे हम 24 दिसंबर का डेटा को देखेंगे। तो आइए 24 दिसंबर का डेटा को देखते हैं। 24 दिसंबर का डेटा 23,814 क्वांटिटी निगेटिव में कॉल में, मतलब कि बेयरिश है, और ये 18,688 क्वांटिटी निगेटिव में। तो आप देख रहे हैं दोनों मिलाकर के अगर हम बात करें तो निगेटिव डेटा बन रहा है, बेयरिश डेटा बन रहा है। मतलब कि अब जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा, आप देख रहे हैं 24 के बाद मार्केट खुलेगा 26 दिसंबर, क्योंकि 25 को मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है। तो 26 दिसंबर को मार्केट खुलेगा तो मार्केट को बेयरिश होना चाहिए, हमारा डेटा बोलता है कि बेयरिश होना चाहिए। तो आइए 26 दिसंबर का डेटा को देखते हैं। 26 दिसंबर देखिए, 26 दिसंबर का डेटा निगेटिव है, जहां मार्केट क्लोज किया नेक्स्ट डे उसके बाद मार्केट यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये में है। आइए आगे हम बात करते हैं, अब हम 26 का डेटा को देखेंगे। तो 26 का डेटा को देखिए, 26 का डेटा क्या बता रहा है, 11,531 क्वांटिटी निगेटिव में, और 52,078 क्वांटिटी ये भी बेयरिश है। दोनों मिला के बात करें बेयरिश ही है कहीं ना कहीं। अब बेयरिश है तो 26 दिसंबर के बाद आता है 29 दिसंबर, मतलब 27-28 को सैटरडे संडे था, मार्केट क्लोज था, ठीक है। 29 दिसंबर को मार्केट खुला। अब 29 दिसंबर को खुलेगा तो हमारा डेटा बोलता है कि बेयरिश होना चाहिए मार्केट को 29 तारीख को। तो आइए 29 तारीख को देख लेते हैं कि 29 दिसंबर को क्या मार्केट बेयरिश रहा है। हाँ जी, 29 तारीख को मार्केट बेयरिश रहा है, ठीक है। ये भी हमारा ठीक हो गया। आगे बात करते हैं। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद हम देखेंगे 29 तारीख का डेटा को। तो आइए 29 दिसंबर का डेटा को देख लेते हैं। 29 दिसंबर का डेटा 5,008 क्वांटिटी निगेटिव में, मतलब बेयरिश है, बता ही देता है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद 882 क्वांटिटी बुलिश में, है ना। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, ये आप देखो 5,008 क्वांटिटी बेयरिश में है और 882 क्वांटिटी पॉजिटिव में। आप दोनों को माइनस प्लस करके देख लीजिए, क्या ज्यादा आएगा बताइए। बेयरिश का डेटा ज्यादा आएगा 5,008, मतलब उसमें से 882 हटा भी दीजिए तब भी 4200 तो आएगा ना, 4100-4200 लमसम आएगा, लगभग 4100 क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या बताएगा, बेयरिश बताएगा, है ना। आप समझ रहे हैं, क्योंकि बेयरिश ज्यादा है, माइनस भी करेंगे तो बेयरिश वाला ही ज्यादा आएगा। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट डे मार्केट को बेयरिश होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि भैया 30 तारीख को जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट को बेयरिश होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं 30 दिसंबर का
30 दिसंबर देखिए यहाँ 30 दिसंबर है, क्या मार्केट नीचे आया है? तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे क्लोज हुआ था, मार्केट तो नीचे यहाँ तक आया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव मार्केट ने नीचे के साइड में दिखाया। हाँ, क्वांटिटी छोटा था इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। आप देख रहे हैं 4100 क्वांटिटी था तो बहुत ज़्यादा नहीं था, इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन फिर भी एक अच्छा मूव मार्केट ने नीचे में दिखाया है। ओके चलिए, और मार्केट ऐसे क्लोज भी हुआ वहीं पे जहाँ पे मार्केट नेक्स्ट प्रीवियस डे क्लोज हुआ था। चलिए अब हमारा ये हो गया। अब हमें क्या देखना है? तो अब हमें देखेंगे हम 30 दिसंबर का डेटा को। तो आइए 30 दिसंबर का डेटा को देखते हैं। 30 दिसंबर, हाँ जी 30 दिसंबर यहाँ पे 30 दिसंबर को क्या बता रहा? 12,157 क्वांटिटी बियरिश में और 38,949 क्वांटिटी बुलिस में। ध्यान रखिएगा, पुट को सेल किया मतलब बुलिस है ना, तो अब बुलिस वाला 38,000 क्वांटिटी और बियरिश वाला 12,000 क्वांटिटी, अगर वो दोनों को घटा भी दे आप तब भी कितना आएगा? तभी कितना आएगा? आप देख रहे हैं लगभग 26,000 क्वांटिटी जो आएगा वो हमारा बुलिस आएगा, क्योंकि बुलिस वाला ज्यादा है ना क्वांटिटी, समझ रहे हैं? माइनस प्लस तो आप है ना, तो बुलिस वाला, इसका मतलब हमें जो है 31 दिसंबर को हमारा मार्केट बुलिस होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या भाई बुलिस हुआ है मार्केट यहाँ पे 31 दिसंबर को? हाँ जी बुलिस हुआ है, और जबरदस्त बुलिस हुआ है, जबरदस्त बुलिस हुआ है। आप यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये चीज हम देख रहे हैं। चलिए अब उसके बाद हम 31 दिसंबर का डेटा को देखते हैं यहाँ पे। तो 31 दिसंबर का जब डेटा को देखेंगे तो ये हम देखेंगे कि भाई हमारा जो है 44,000 क्वांटिटी बुलिस में है, ओके, और यहाँ पे 4177 क्वांटिटी बियरिश में है। तो अगर हम ये दोनों को घटा भी दे तब भी भाई बुलिस क्वांटिटी ही ज्यादा आएगा। आप देख लीजिए, बुलिस क्वांटिटी ज्यादा आएगा, मतलब 44,000 में से 4,000 घटा भी दे तब भी 40,000 क्वांटिटी तो बुलिस में हमारा आएगा। हो गया, मतलब कि नेक्स्ट डे हमारा मार्केट को बुलिस होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कि 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी को हमारा मार्केट सीधे गैप अप लेता है यहाँ पे और ऊपर ही रहता है, नीचे तो आया नहीं है डेटा, है ना। अब देख रहे हैं कहीं भी मार्केट नीचे नहीं आया, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही रहा है। ओके, अब हम देखेंगे 1 जनवरी का डेटा को, ताकि हम ये समझ सके कि 2 जनवरी को किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। तो आइए 1 जनवरी का डेटा को देखते हैं। 1 जनवरी, हाँ जी, तो 1 जनवरी का डेटा को देखें तो ये हमारा क्या दिख रहा है? 408 क्वांटिटी बुलिस में और 17,932 क्वांटिटी बुलिस में, है ना, मतलब पुट को सेल किया। तो अब देख रहे दोनों मिला के तो भैया बुलिस है। ओके, तो हमारा मार्केट जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा तो बुलिस होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या मार्केट बुलिस हुआ है नेक्स्ट डे। हाँ जी, बुलिस हुआ है और बेहतरीन तरीके से मार्केट बुलिस हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमने जो है ना चार्ट को एनालाइज नहीं किया, हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं किया, बस हमने क्या किया? FI का डेटा को एनालिसिस किया। क्योंकि आप जानते हैं FI DIs प्रो जो है ना, ये मार्केट के गेम चेंजर है। ये रिटेलर को फंसाते हैं, लेकिन इनका डेटा जो है कहीं ना कहीं वो सच बता देता है, भले ही बस हमें उसको देखने की जरूरत है सही से। हाँ, इसमें भी तो एक एडवांस चीजें आती है, ठीक है। ये जो डेटा है ये हमने जैसे यहाँ पे देखा, आप और भी पीछे जा करके भी देख सकते हैं, जहां से आपको देखना आप बैक टेस्टिंग इसको करके देखिएगा तो ये आपको बेहतरीन जो है ये आपको सेटअप बना करके देता है। लेकिन हाँ, इसमें भी थोड़ा ये रहता है कि अगर मान लो सेलिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मान लो जब हमको लगता है कि हाँ नेक्स्ट डे बड़ा मोमेंटम आ सकता है, बड़ा मूव हो सकता है मार्केट में, तो आपको क्या दिखाई देगा ना? सेलिंग ज़्यादा दिखाई देगा उसमें। जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भैया सेलिंग बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिंग दिखाई दे रहा है। तो जब हमें सेलिंग बड़ा दिखाई देगा ना, बाइंग से ज़्यादा सेलिंग, तो आप समझना कि वो डेटा और बहुत ज़्यादा मजबूत डेटा है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे और बेहतरीन तरीके से मार्केट जिस साइड में भी जाएगा, चाहे बुलिश साइड में जाएगा तो बेहतरीन मोमेंटम दिखाई देगा, और बेयरिश साइड में जाएगा तब भी बेहतरीन मोमेंटम हमें उस साइड में देखने को मिलेगा, बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप इसको बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब बैक टेस्टिंग करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से इसका एक्यूरेसी मिला। हाँ, जब मार्केट का ट्रेंडिंग चेंज होता है, जैसे हम देखते हैं ना कि हाँ चलो भाई मार्केट जो है अभी तक ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जा रहा था तो ठीक ठाक मोमेंटम मिला, नीचे आ रहा था ठीक। जब मार्केट ऐसे करके घूमता है ना, ऐसे करके यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले ले। ये चीज़ है इस स्ट्रैटेजी में कि थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस ले सकता है जब मार्केट घूमने लगता है, जब मार्केट का ट्रेंडिंग घूमता है। ओके, तो आप देखते हैं कि अभी तो मार्केट रेंज में है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो घूमता नहीं है भाई। बहुत अच्छा खासा रैली करके आता है तब घूमता है, या बहुत अच्छा खासा रैली करके जाता है तब घूमता है। तो जब घूमेगा तब हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टॉप ले ले, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्टॉप लॉस मार्केट वहाँ पे ले ले आपका।
बाद बाकी रैली में मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो है डेटा हमारा काम करता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके, आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक जरूर करें, अपना रिएक्शन जरूर दें वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।